नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और कम समय में हम कैसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन प्रश्न को हमको अच्छे से नोट डाउन करना है। सारे प्रश्न को पढ़ पाना तो मुश्किल है थोड़ा सा, राइट ना। लेकिन जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए नो डाउट आराम से तैयारी हो जाएगा, राइट। बॉटनी, जूलॉजी थोड़ा सिलेबस छोटा है, केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, उसका भी आईएमपी क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को जूलॉजी का आईएमपी क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आप लोग पूरे लास्ट तक देखना, समझना। और प्राइवेट वाले स्टूडेंट, रेगुलर वाले स्टूडेंट, सब लोग इनको अच्छे से थोड़ा कवर कर लीजिएगा, ओके। और कौन कौन से जो प्रश्न है 2000 हमारे पास अभी 24-25 में जो पेपर हुआ है पहला सेमेस्टर का, वो कौन कौन से प्रश्न जो आया था उनको भी हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। अभी आप लोग जो पेपर देने वाले हैं 2025 और 26 स्टूडेंट है आप लोग, है ना। 2025 और 26 के स्टूडेंट है आप लोग, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए आए होंगे दोस्तों तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह से आईएमपी क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहेगा और जैसे जैसे आप अगले सेमेस्टर जाते जाएंगे आप लोगों को इस यूट्यूब के माध्यम से बहुत अच्छा से आपको कंटेंट मिलेगा और हेल्प भी मिलेगा। इसीलिए आप सभी लोग सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर रख लेंगे। और चैनल अच्छा लगे फ्रेंड तो लाइक कमेंट करना आप ना भूलना, ओके। लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला यूनिट में हमारे पास कितना हमारे पास सवाल दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी, जो भी स्टूडेंट है सभी लोग तैयारी कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। और जूलॉजी का जो सिलेबस है ना बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। ये मात्र 96 पेज है, ये कुल मिला के 100 पेज है, ओके। आपके जो भी मीडियम में बुक्स भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे पास मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं जो बुक है या कोई भी और चीज़ है जो एग्जाम बेस पर जो प्रश्न आते हैं वही दिए रहते हैं। ये बना बुनाया एक भोजन है जिसको आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पहला चैप्टर में दिया हुआ है, पहला यूनिट में दिया हुआ है हमारे जो जीवन का विकास कैसे होता है। ये पूरे चैप्टर में इसी को आप देख पाएंगे। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। कुल मिला के यहाँ पर 17 प्रश्न आप लोग को दिख रहा है। दूसरा यूनिट है, यहाँ पर आपको 16 प्रश्न यहाँ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तीसरा जो यूनिट है आपका, इसमें सिर्फ 9 प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। चौथा जो यूनिट है बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ 12 प्रश्न दिखाई दे रहा है। और कौन कौन से पेपर में हमारे पास आए हैं प्रश्न उनको भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप बहुत ध्यान से देखना, चिन्ह लगाते जाना सभी लोग, ठीक है। कम समय में शॉर्टकट तरीका आप लोग जरूर अपनाना चाहेंगे कि सभी प्रश्न को याद करना भी मुश्किल होती है। ये तो जूलॉजी छोटा है, बॉटनी भी थोड़ा छोटा है, केमिस्ट्री बहुत बड़ा है, फिर आप परेशानी में फंस जाएंगे। चलो देखते हैं पहला यूनिट में। पहला हमारे पास प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के विकास को समझाओ। ये 2025 में आया हुआ है रायगढ़ यूनिवर्सिटी में, शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में और बिलासपुर यूनिवर्सिटी में भी 2025 में, मतलब पिछले बार जब प्रश्न लिया गया था तो ये पहला क्वेश्चन आया था। और इस बार भी इस प्रश्न को पूछने की संभावनाएं हैं। स्कूल और कॉलेज के पेपर में अंतर होता है। कैसे अंतर, मैं आपको बताता हूं। देखो, स्कूल में इतने सारे प्रश्न बनते हैं, कौन प्रश्न आएगा ये पता नहीं चलता है। लेकिन कॉलेज का जो पेपर होता है ना, वो प्रश्न बार 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 रिपीट होता रहता है, राइट। चूंकि ये हमारा जो पैटर्न है चेंज हो चुका है थोड़ा सा, सेमेस्टर बेस पर आपका एग्जाम होना है तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, ओके। तो उसके बेस पर फ्रेंड हमारा कौन कौन सा आईएमपी क्वेश्चन है, पहला आप चिन्ह लगा लेंगे। पहला यूनिट का, पृथ्वी पर जीवन के विकास को समझाइए। क्या है इसका जीवन का विकास, ये सभी चीज आपने पढ़ा होगा और एकदम सिस्टमेटिक भी दिया हुआ है, आप अच्छे से इनको कर सकते हैं और पेपर में आप लास्ट टाइम में अच्छे से नंबर ला सकते हैं, ठीक है। अब उतना समय नहीं बचा रहा कि आप एक एक चीज को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। बेसिक आपने जो पहले पढ़ा है बुक का वो आपका काम आएगा ही आएगा। लेकिन ये शॉर्टकट कम समय में अच्छा तैयारी कैसे कर लें, इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये आप पढ़ लिए होंगे, ज्यादा कठिन आपको मिलेगा नहीं, आप अच्छे से कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला हमारा जो सवाल है, बायोजेनेसिस पर टिप्पणी लिखो, है ना। तो ये हमारा 2025 में बस्तर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। इसको भी आप सभी लोग चिन्ह लगा लेंगे। ये आपका लुइस पास्चर का सिद्धांत
आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये 11 क्लास में आपने देखा होगा, ठीक है, कि जो जीव होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली, देखिए यहाँ पर एक गोल हमारे पास एक पात्र है, जिसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर कार्क जब लगाए थे तब उसमें कोई बैक्टीरिया कोई जीव उत्पन्न नहीं हुए, ठीक है। लेकिन जैसे ही कार्क को ओपन कर दिया गया तो इसके मुंह में अगर खुला छोड़ दिया गया तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो वायु के माध्यम से यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म ले लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको चिन्ह लगा लेंगे। तीसरा सवाल है, देखो हमारे जो पेपर है एक एक नंबर का 10 सवाल आएगा, और हमारे पास चार चार नंबर का 5 सवाल आएगा, और 10 10 नंबर का 4 सवाल आएगा। आपने पैटर्न देखा हुआ है, अगर नहीं देखा है फ्रेंड तो थोड़ा से मेरे वीडियो में जाके देख लेना कि कैसे हमारे पास क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, उस पर भी मैं वीडियो आपको दे दूंगा, ओके। अगर आप कमेंट करेंगे बताएंगे तब मैं आपको दे दूंगा, ओके। अगला है हमारे पास बिग बैग सिद्धांत क्या होते हैं। ये आपका 4 नंबर के लायक क्वेश्चन है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो ये छोटा सा क्वेश्चन यहां पर बन रहा है, इसको आप छोटा सा प्रश्न समझ के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछने की संभावना नेक्स्ट टाइम फिर रहेगा, है ना। शहीद नंद कुमार पटेल या बिलासपुर या बस्तर या रायगढ़ या कोई भी लेकिन देखो ये रायगढ़ में आया है 2025 में, फिर पूछने की संभावनाएं हो सकती है। आप अपने मन से तैयारी कर लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक। अब अगला है हमारे पास जो प्रश्न है, ये देखो नेबुलर परिकल्पना क्या है। इसको आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा आप, क्योंकि अथवा क्वेश्चन आने ही आने हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आदिम पृथ्वी पर वायुमंडल एवं ऊर्जा का स्रोत का वर्णन करो। अगर समय बचे तो ही आप इसको पढ़ें, और समय अगर आपके पास नहीं है तो इनको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जीवन के जैव रासायनिक सिद्धांत की व्याख्या करो। ये प्रश्न आपके लिए 50% आईएमपी भी बोल सकते हैं और 50% आईएमपी नहीं है ऐसा भी बोल सकते हैं। समय बचता है तो आप पढ़ें, संभावनाएं हैं, लेकिन मैंने ऊपर जो चिन्ह लगवाया हुआ है उसको आप जरूर पढ़ेंगे। चलो अब ये प्रश्न हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जैव रासायनिक प्रक्रिया में जीवन की उत्पत्ति और जैविक प्रक्रिया का वर्णन करो। प्रक्रिया को बताना है कि कैसे हमारे पास जीवन की उत्पत्ति हुई। आज से 4 अरब वर्ष पहले इस पर्यावरण में कोई भी जीव नहीं था, लेकिन आज देखिए कैसे हमारे पास जीव कैसे डेवलप करते करते हमारे आज का जो मनुष्य है वो कैसे अपने आप को डेवलप कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे ये प्रश्न को आप छोड़ दीजिएगा, ये प्रश्न पूछने की संभावनाएं इस सत्र नहीं बन रहे हैं। अगर बच्चों आपको लगता है कि मुझे इस प्रश्न को पढ़ लेना चाहिए तो आप पढ़ लेंगे जरूर, क्योंकि ये शॉर्ट आपका एक टर्म है, इसके माध्यम से आप अच्छे से तैयारी तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे और पढ़ना चाहिए तो आप जरूर उसको पढ़ लेंगे। नवा सवाल है, जो आदिम होते हैं या प्रोकैरियोटिक कोशा क्या होते हैं। ये प्रश्न 2025 में आया हुआ है, ये भी आप पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टिप्पणी में 55 नंबर में दे सकते हैं। पोषण की प्रक्रिया के विकास पर निबंध लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। बिलासपुर यूनिवर्सिटी, रायगढ़ यूनिवर्सिटी, रायपुर यूनिवर्सिटी, तीनों में ये पूछा गया है, क्योंकि हमारे एग्जाम में 5 नंबर का भी प्रश्न बनेगा और 10 नंबर का भी प्रश्न बनेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा एक, और 10 नंबर का बनेगा, और हमारे पास एक एक नंबर का भी सवाल बनेगा। तो ज्यादा छोड़ना हमारे लिए बुद्धिमानी नहीं होगी, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। हाँ, ये मत पढ़ो आप लोग, यूकैरियोटिक के विकास को समझाओ, इसको आपको नहीं रटना है, नहीं पढ़ना है, ओके। ये भी मत पढ़ो बच्चों। ये हमारा जो अगला सवाल दिया हुआ है, निर्देशित यहाँ पर जो सिद्धांत होते हैं उनको आपको बताना है। तो कास्मोजोइक सिद्धांत क्या होते हैं, ये उतना एमपी नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा, ये सवाल को अंतर ये भी छोड़ दीजिएगा, इसको आप पढ़ें। कास्मोजोइक सिद्धांत से क्या समझते हैं, ये थोड़ा सा दिया है 1 नंबर का प्रश्न, अगर आप चाहें तो तैयारी कर लेंगे। जीवन की उत्पत्ति के विशिष्ट सृजन का सिद्धांत को बताना है, 2025 में पूछा गया है बिलासपुर यूनिवर्सिटी में। ये प्रश्न को आप बच्चों चिन्ह लगा लेंगे। दुर्ग यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, उपर्युक्त उदाहरण के साथ यू प्रोकैरियोटिक कोशिका के संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ये तो आप पढ़े हैं 11वीं में,
ये ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको भी आप चिन्ह लगा लेंगे। कुल मिला के आप यहाँ छोटा बड़ा करके 10 प्रश्न से ज़्यादा आपने चिन्ह नहीं लगाए हैं। नो डाउट गारंटी है ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे सभी, लगभग लगभग कोई ना कोई ये प्रश्न कोई वो प्रश्न आपको मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं 2025 में क्या क्या प्रश्न आया है, आप लोग थोड़ा से माइंड कर लेंगे यहाँ पर, और लास्ट में आंसर भी दिया है यहाँ पर। आप सभी लोग थोड़ा सा वीडियो को रोक करके देख लेंगे, ओके। ज़्यादा नहीं, और यहीं से पढ़ें ज़्यादा, और आपको किताबी कीड़ा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना समय है ही नहीं। क्योंकि 1 महीना 1.5 महीना बाद आपका एग्जाम होना है, 1.5 महीना बाद। और सभी विषय को अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम आपको एक विषय पढ़ने में आपको कितना दिन लगेगा, कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, 8 दिन लगेगा, है ना। और आपके पास पेपर कितना है, 6 पेपर है, तो कितना समय हो जाएगा हमारे पास, 7 पंचे कितना हो जाएगा, 35, 42 दिन में आपका पूरा तैयार होगा अच्छे से। जरूरी नहीं कि आप सभी पेपर को अच्छे से पढ़ पाएंगे, कोई दिन और कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई दिन तबीयत खराब होता है, कोई दिन माइंड नहीं करता है, तो ये सब हमारे लिए प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग एकदम ऐसे ना चलें कि हमारे पास इतना ही दिन है, क्योंकि देखो आपका सभी दिन बराबर नहीं होगा, इसीलिए पहले से पहले तैयारी करके रखें। और मैं आपको उपाय देना चाहता हूं, पहले आप सभी लोग 3 3 यूनिट को पहले कवर कर लो। समझ में आ रहा है, 3 यूनिट, और ऐसे ना पढ़ें कि एक एक पेपर को पढ़ते जा रहे हो, है ना। वो कब करना, जब 15 दिन बचेगा ना पेपर, 15 20 दिन, तब वो काम करना। कि केवल बॉटनी पढ़ रहे हैं तो 3 दिन बॉटनी पढ़े, जूलॉजी 3 दिन पढ़े, केमिस्ट्री 3 दिन पढ़े, ऐसा काम करें। लेकिन अभी पेपर, अभी टाइम टेबल जब तक आपका नहीं आए हैं तब तक आप काम क्या करेंगे, आप सभी पेपर को कम से कम एक एक प्रश्न डेली आपको याद करना ही है, किसी भी हाल में 2 प्रश्न कम से कम टारगेट करना है। और रात को पढ़ो, और जितना भी समय मिलता है आप एकदम अपने पूरे इंपॉर्टेंट समय को पढ़ने में ही लगाएं, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो आपका कोई भी, आपका ना तो जान बनेगा, ना तो पहचान बनेगा, ना कुछ नहीं बनेगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं यूनिट दूसरा। दूसरा है हमारे पास संघ सिलेंट्रेटा के लक्षण को बताना है। तो ये लक्षण भले पेपर में आए या ना आए, ये हमारे जो यूनिट है ये सिलेंट्रेटा के लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब इसके बारे में 2 4 लक्षण आपको याद कर लेनी है, 5 लक्षण कम से कम आप लोग को बेसिक चीज है, इतना नॉलेज हमको रहना चाहिए, ठीक है। और मोलस्का के 5 लक्षण पेपर में आया हो चाहे ना आया हो, इसका लक्षण आप दोनों को पढ़ लेंगे। बेसिक चीजें हैं बच्चों, ये आप भूलेंगे नहीं, ओके। जरूरी नहीं हम नंबर लाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपने नॉलेज के लिए भी पढ़ाई करते हैं। तो आप सब लोग इतना तो समझदार बच्चे हैं कि भाई हमको क्या चीज़ पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब देखते हैं मछली के 5 लक्षण। जो मछली, इसका तो लक्षण सभी लोग जानते हैं, इसको आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, पेपर में आ जाएगा तो बना के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के बेस पर। अभी दो मैंने जो संघ बताया वो तो आप नॉलेज के लिए पढ़े ना, लक्षण सिंपल याद हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा हमारा जो पहला प्रश्न बन रहा है, इसमें अकशेरुकी और कशेरुकी में अंतर आपको बताना है। जिसमें हड्डी पाया जाता है कशेरुकी है, और जिसमें हड्डी नहीं पाया जाता है वो अकशेरुकी के श्रेणी में आते हैं। चलो आप सभी लोग मुझे एक एक एग्जाम्पल कमेंट करके बताना, कशेरुकी का एक एग्जाम्पल और अकशेरुकी का एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताना है। तो ये दोनों में अंतर है बच्चों, आप लोग बताना और इनको पढ़ लेना। देखो यहाँ पर 20 दिया है, आप लोग को 20 नहीं याद करना है, आपको मुश्किल से 8 या 10 याद कर लेना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में कभी नहीं आता है। ये 5 नंबर का सवाल हमारे पास देखने के लिए यहाँ पर मिलता है, ये रायगढ़ यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 2025 में, देख सकते हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखो आपको इसको भी लिखने की जरूरत नहीं होता है, आप सीधा इसको लिखेंगे, पहला दूसरा तीसरा, ये तो इसका आधार है। नोटो कार्ड के आधार पर इसमें पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है ये बता रहे हैं, है ना। तो आप सभी लोग एक काम करेंगे, इसको पढ़ें, ऐसे पढ़ते जाएं, है ना। और उसी को आप लिखते जाएंगे। और जैसे RBCF लिखा है, हीमोग्लोबिन होता है, इसमें क्या होता है, श्वसन वर्णक पाया जाता है, इसमें अन्य श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। तो ऐसे ही ये अंतर नॉर्मल चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, ये प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है, फटाक से चिन्ह लगाते जाएंगे। और देखो अकशेरुकी और कशेरुकी जीवों में लक्षणों की व्याख्या करना है, और जंतु विज्ञान के विभिन्न विभाजन को हमको बताना है कि इसके कितने सारे, अच्छा याद कर पाए तो इसको करना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि इतने सारे वर्गीकी आप याद करते करते आप खुद परेशान हो जाएंगे। लक्षण आप जरूर पढ़ लेंगे दोनों का, अभी आपने देखा है। और देखते हैं
अच्छा, ये हमारे पास जो प्रश्न है, प्राणी नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता पर टिप्पणी लिखो, निबंध लिखो, ये प्रश्न पूछे गए हैं सरगुजा में 2025 में। ठीक है, इसको साइड में रखो। और सबसे एमपी है ये प्रश्न मैं गारंटी देता हूं, ये प्रश्न इस साल भी पूछने की संभावना है। द्वि नामकरण पद्धति क्या होता है? द्वि नाम पद्धति अर्थात एक प्राणी के दो नाम होते हैं, एक तो उनका वंश और दूसरा क्या होता है, उनके जाति। तो पहला नाम उनका वंश होता है, यहां पर लिखा हुआ है देख सकते हैं, और दूसरा नाम उसका क्या होता है, जाति होता है, स्पीसीज होता है। ओके, तो पहला इनका जीनस होता है, इसका पहला नाम, और दूसरा इसका होता है स्पीसीज, इसका जाति होता है। तो इसको आप अच्छे से करें, ये प्रश्न को आप टारगेट करके चलें और जो अंतर बताएं उसको। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। त्रिनामकरण पद्धति, त्रिनामकरण पद्धति तो वैसे पेपर में आया नहीं है, आने की संभावनाएं भी कम है, लेकिन आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, देख लेंगे नॉलेज के लिए। कोरल क्या होता है? भाई कोरल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2025 में रायपुर यूनिवर्सिटी में पूछा है, ये पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में पूछे गए ये प्रश्न। तो आप सभी लोग इसको देख सकते हैं, रायपुर यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न आया है। अगला सवाल है हमारे पास, प्रवाल क्या है? चार प्रवाल द्वीपों के नाम हमको लिखना है, बताना है। ठीक है, और देखते हैं, अथवा सवाल या इसका आप सभी लोग देख लेंगे, ये कोरल है, देख सकते हैं। ये उसी प्रश्न को बता रहे हैं, ये उसी प्रश्न को यहां पर बताया जा रहा है। अगला सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलस्का में टार्सन प्रक्रिया क्या होते हैं, समझाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़े होंगे। जरूरी नहीं बच्चों इनको लाइन टू लाइन लिखें, आपको समझ के लिखना है, लाइन आगे पीछे हो सकता है, कुछ चीज रटने लायक हो सकता है, लेकिन आप लोगों को इतना रटने का जरूरत नहीं है बच्चों। आप सब लोग अपने नॉलेज के बेस पर आगे पीछे लाइन को कर सकते हैं, लेकिन जो चीज सत्य है, जो चीज सही है उनको आप लिखेंगे, और डायग्राम को आप सभी लोग क्या कर देंगे, इनको बना लेंगे। यहाँ पर कितना डायग्राम है देख सकते हैं, टार्सन की प्रक्रिया, हाँ ये चारों बनाना पड़ेगा, ए बी सी डी करके। तो ये इसका प्रोसेस है, इसको आप सही लाइन से बनाएंगे। ये प्रश्न आया हुआ है, आईएमपी है, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं गारंटी देता हूं। मछलियों में प्रवास, वाह। पहली बात तो, प्रवास क्या चीज होते हैं, माइग्रेशन समझते हो आप सभी लोग। जब कोई व्यक्ति या स्थान या कोई जीव, कोई भी प्राणी अगर अपना मूल स्थान को छोड़ करके भोजन के तलाश के लिए, या फिर अपने घोंसला बनाने के लिए, या फिर अपने अपनी स्थिति के अनुसार, अपने अनुकूलन को देखते हुए, ठंडे प्रदेश में अगर उनको अच्छा लग रहा है तो अपने अनुकूलन को व्यक्त करने के लिए, मतलब अब कौन सी जगह उनको अनुकूलित करता है, अडाप्ट करता है, उसके आधार पर, और उनके लैंगिक प्रोसेस के आधार पर, उनमें एक सेक्सुअल प्रोसेस होता है, उनके आधार पर एक प्राणी होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में कुछ दिन के लिए चले जाते हैं और फिर अपने मूल स्थान पर वापस आते हैं, उसे हम लोग प्रवास कहते हैं। वेरी एमपी क्वेश्चन, इसको आप चिन्ह लगा लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अभी आपको और बताऊंगा। तो ये हमारे पास जो सवाल है माइग्रेशन का है। और मछलियों में पैतृक संरक्षण, वेरी एमपी क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछने की संभावना बिल्कुल है, ये प्रश्न आप लोग इनको चिन्ह लगा लेंगे और अच्छे से इनको आप समझे पढ़े। ये सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा उनका वर्गीकरण है। इतने सारे नहीं लिखने हैं आपको, जितना आपसे हो पाता है वही लिखें, और ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। चलो मैं एक बार और आईएमपी को एकदम स्पेशल इसमें बताता हूँ कि पांच छह प्रश्न को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो, है ना। अगर याद नहीं कर पाते हैं तो उतना ही पढ़ के जाओ, नो डाउट एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। ये 15 प्रश्न एक हो जाता है, जो मछलियों में पैतृक संरक्षण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अपने जो शिशु होता है और जो अंडे होते हैं, उनको, उनकी देख रेख कौन करते हैं, पैतृक, मतलब उसके जो पेरेंट्स है वो उनके क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। एक सवाल इंपॉर्टेंट हुआ, अभी और बताता हूं मैं। हाँ, ये लगाएं, मछलियों में प्रवास पर टिप्पणी लिखो, वेरी एमपी क्वेश्चन। ये दो हो गया आपका, दो सवाल हो गए। और ये मोलस्का में टार्सन प्रक्रिया क्या होता है उनको बताना है, ये तीन सवाल यहां हो जाता है आपका, जिसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, तीन हो गया। और यहां पर है,
हाँ, ये देखो कोरल रीफ और उनके प्रकार, ये हो जाता है, ये टिप्पणी है ना, ये 4 प्रश्न हो जाता है आपका। हाँ वही आ गया, कोरल क्या होते हैं, 4 हो गया। द्वि नामकरण पद्धति, ये हमारा 5 हो गया, 5 प्रश्न। ठीक है, और ये छोड़ देंगे चलेगा, ये जो छठवा छोड़ देंगे चलेगा। हम्म। अब ये कसे रुकी अकसे रुकी में अंतर, ये 6 प्रश्न हो जाता है। और ऊपर का 2 प्रश्न तो हल्का फुल्का है, आप तैयारी कर सकते हैं। इतना 6-7 प्रश्न आपको लगा ही लेना है चिन्ह। ओके, चलो अब मैं आपको दिखाता हूं यूनिट तीसरा, और इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप सभी लोग देख लेंगे थोड़ा से। ये देखो, ये इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखो 2025 में कौन सा प्रश्न आया है। ये प्रश्न को सबको आप पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ये प्रश्न आप सभी लोग पढ़ें इसको, क्योंकि कोई भी प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए कोई ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, कोई भी प्रश्न आ सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। तो आप सब लोग ये काम कर लेंगे, इसके लिए आप मेरे ऊपर डिपेंड ना रहें, ठीक, आपका काम सरल हो जाएगा। अगला है हमारे पास तीसरा यूनिट, एम्फीबिया के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग को चिन्ह लगाना है, एम्फीबिया के सामान्य लक्षण को चिन्ह लगाना है। पेपर में आए या ना आए, इसका लक्षण आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। वर्ग रेप्टाइल क्या होते हैं, सामान्य लक्षण है, इनको थोड़ा से आप लोगों को पढ़ लेना है। एग्जाम के बेस पर ये एमपी हो चाहे ना हो, लेकिन आपको ये दोनों प्रश्न को 3-3 4-4 प्रश्न नॉलेज के लिए पढ़ लेना है। मेरा बात मानो, आप सभी लोग पढ़ लो, ठीक है। अगला यूनिट तीसरा का तीसरा सवाल, एम्फीबिया में पैतृक रक्षण, ये आपको बताना है, चित्र भी दिया होगा नीचे में, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन, यही इंपॉर्टेंट है पहला ना। 2 प्रश्न तो मैं अपने आपके हित के लिए मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन जो तीसरा प्रश्न है एग्जाम के बेस पर ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप चिन्ह लगा लेंगे। ये देखो चित्र मैं बोला था ना, ये देखो बहुत अच्छा है जी, पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। एकदम इजी है ना, सरल है एकदम, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। वीडियो को आप रोक के पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल है, नियोटेनी पर टिप्पणी लिखो। दूसरा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने 2 प्रश्न बताया है, एक तीसरा और एक चौथा, और ऊपर का 2 प्रश्न नॉलेज के बेस पर है भाई, वो अलग चीज है, ठीक है। ये आपका 2 प्रश्न हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं तीसरा, यहां पर पांचवा क्वेश्चन है, विषैले और विषहीन सर्पों की पहचान आप कैसे करेंगे। ये 2025 में रायपुर और बस्तर यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। ये क्लासिफिकेशन करके थोड़ा बहुत डायग्राम बना लेंगे, ठीक। अगला है हमारे पास, सर्प का जहर क्या होता है। ये हाँ एक बार पढ़ो भाई, देखो नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये, क्योंकि जो हमारे पास सांप होते हैं, ठीक है, जो सर्प होते हैं, वो जहर कैसे, उनके जहर कैसे काम करता है और कैसे हमारे शरीर में पहुंच के हमारे लिए जहर का काम करता है, और इसके लक्षण क्या है, नाग के लक्षण क्या है, ठीक। तो ये सब चीज आप लोग कर लेंगे। भारत में पाए जाने वाले विषैले सर्पों पर टिप्पणी, नॉलेज के बेस पर एग्जाम के लिए उतना एमपी नहीं है, लेकिन अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको साइड में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग सांपों के बारे में जानकारी अगर आप रखना चाहते हैं तो आप इनको थोड़ा सा नॉलेज में लेके पढ़ सकते हैं। यह प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सांप होते हैं वो कैसे बॉडी में अपने आप को इंजेक्ट कराता है अपने विष को, उनको यहां पर दिया गया है। तो ये प्रश्न आठवां सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इसका मुंह देख सकते हैं कैसा है, देखो तो। ये सवाल आईएमपी है आप सबके लिए। और एम्फीबिया के वर्गीकरण, अच्छा ये वर्गीकरण आपने एम्फीबिया का वर्गीकरण लक्षण वहां देखा है, तो इसको ज्यादा इतना रट भी नहीं पाएंगे, समझ में आ रहा है सब लोग को। इतना पढ़ते पढ़ते आप परेशान हो जाएंगे, इनको साइड में रखो भाई, बिल्कुल साइड में रखो भाई। चलो यहाँ पर सिर्फ 9 प्रश्न है, जिसमें से आपको मुश्किल से 5-6 प्रश्न आप लोगों को तैयारी करना है बच्चों। चलो मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ, बहुत छोटा सिलेबस, बहुत अच्छा है जी। इसको एक भी बार आपने नहीं पढ़ा है ना, तो सिर्फ आप 6 से 7 दिन में आप 4 यूनिट पढ़ सकते हैं, 3 यूनिट तो पढ़ ही सकते हैं यार आराम से। देखो ये लक्षण तो ठीक है, साइड में रखो। एम्फीबिया के पैतृक रक्षण क्या होते हैं, पहला सवाल एक आईएमपी क्वेश्चन। और दूसरा है हमारे पास नियोटेनी, दूसरा आईएमपी क्वेश्चन। और तीसरा आईएमपी क्वेश्चन है, विषैले और विषहीन सर्पों की पहचान कैसे करेंगे, 3 सवाल हो गया। और हाँ ये वेनम के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, 4 सवाल हो गए। और ये भारत में पाए जाने वाले, इसको छोड़ दो, 4 हो गया। और ये हमारे पास पांचवा,
सर्पों में दंश विधि को समझाना है, ये पांचवा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये पांच प्रश्न हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है, इसको साइड में रख दो, कोई टेंशन नहीं है, आएगा पक्का एग्जाम में आएगा। ठीक है। और लगता है कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए तो मत छोड़ो, आप सबको पढ़ो, कोई टेंशन नहीं। ठीक। लेकिन मरता क्या ना करता, लास्ट समय में आदमी ऐसे ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जितना पढ़ पा रहे हैं भैया वही पढ़ लें, कोई टेंशन नहीं। बाकी भगवान भरोसे छोड़ दो, अभी तक तो मेहनत उतना किए नहीं, लेकिन अब लास्ट ऐसा है, आर या पार। ठीक है। तो आर नहीं होना है, पार ही होना है। तो मेहनत करो विश्वास के साथ, पेपर दिलाने जाओ, ये मान के चलो पेपर में ये आएगा ही आएगा। विश्वास करो खुद पर, तो पेपर में आएगा ही आएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है, एक दो प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनको आप कर लेंगे। चौथा यूनिट है बच्चों, वर्ग पक्षियों के लक्षणों की व्याख्या करो। ये जो हमारे पास पक्षी वर्ग होते हैं, इसके लक्षण को आपको थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वर्ग स्तनी जिसे हम लोग आते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं वो स्तनी के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, वर्ग स्तनी के लक्षणों को बताना है। हम्म। तो बच्चों ये दोनों प्रश्न तो हल्का फुल्का आप देख लेंगे, कोई भाई पक्षी के पांच लक्षण नहीं जानेंगे आप कैसे काम बनेगा, बताओ, है ना। तो ये दो चीज आप लोगों को कर लेना है। तो ये पहला जो प्रश्न मैं लेके चल रहा हूँ, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, पक्षियों में वायवीय अनुकूलन पर टिप्पणी लिखो, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। एक प्रश्न ना, ऊपर का दो है वो आपके नॉलेज के लिए। ठीक। तो अनुकूलन को, एडाप्टेशन को रूपांतरण कैसे करते हैं बॉडी पर, इसको आपको कर लेना है। लंबा है थोड़ा लेकिन अच्छा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। पक्षियों में प्रवास, प्रवसन, माइग्रेशन क्या होता है, ये आप एक बार देखते हैं। उसको मैं साइड में भी रख के चल रहा हूं। हाँ, पक्षियों में पर्चिंग क्रिया का वर्णन करो। तो ये 2025 में बिलासपुर और दुर्ग यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, आप सब लोग इनको पढ़ लेंगे। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता, इसके देखो देखने में ही लग रहा है आईएमपी क्यों, अथवा के ऊपर अथवा प्रश्न यहाँ पर बना हुआ है, ये भी आप चिन्ह लगा लो स्टूडेंट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देना। आप चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को बच्चों जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक। सुतुर मुर्गा के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ये तो आप थोड़ा से जानकारी ले सकते हैं। ओके। हाँ, ये दो तीन प्रश्न यहाँ पर ऊपर में दिया है। मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये पढ़ें आप, प्रश्न सातवां, पक्षी एक ग्लोरीफाइड सरीसृप है कैसे, ये प्रश्न आईएमपी आया भी है, देख लो। 25 में आया है रायपुर रायगढ़ यूनिवर्सिटी में, और सरगुजा में भी आया है, बस्तर में भी आया है। ठीक। तो ये आईएमपी प्रश्न है, आप लोग इसको चिन्ह लगा लो। अरे वाह भाई वाह। प्रोटोथीरिया के महत्वपूर्ण लक्षण, उदाहरण, वितरण, सब चीज बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सवाल, चिन्ह लगा लो इसको फटाक से। ठीक। अब ये देखो, जलीय स्तनधारी एवं अनुकूलन पर टिप्पणी लिखो, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ये आपका 10वां प्रश्न, बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। आप सब लोग तन मन धन के साथ इसको तैयारी कर लो बच्चों, क्योंकि समय है, फिर वक्त है, मिलेगा नहीं। ठीक। चलो और देखते हैं, उड़ने वाले स्तनधारियों पर टिप्पणी लिखो, ये रायगढ़ यूनिवर्सिटी में आया है, चमगादड़ के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप देख लेंगे। ठीक, इतना सवाल आपको पढ़ना है। चलो देखते हैं एक बार कितना प्रश्न हमारे पास ये हो जाता है। ये उड़ने वाले कहाँ गए, अच्छा, 12वां प्रश्न एक हो गया, और यहाँ पर है, हाँ ये दो प्रश्न हो गया। ये अनुकूलन वाला प्रोटोथीरिया अंडा देने वाले, ये तीन हो गया। और ये प्रश्न आपका चार हो गया। और देखते हैं, सुतुर मुर्गा ये सब दिया है, चार हो जाता है। हाँ ये पांच हो गया, उड़ नहीं सकते ऐसे पक्षी के नाम बताने हैं, पांच हो गया। और ये छह हो गया, पक्षियों में पर्चिंग क्रिया, छह हो गया। और इसको हटा दो, छह हो गया ना। हाँ ये पढ़ना है, अनुकूलन, सात हो गया, और दोनों को इधर को छोड़ देना, थोड़ा बहुत देख लेना। तो ये सात प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो देखो बच्चों, वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है कि अगर आप सभी चारों यूनिट से क्वेश्चन को अगर आप निकालते हैं तो मुश्किल से आपका 7 चौक 28 30 प्रश्न से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। इतना में आपको एक ताकत मिलेगा कि हमको 28 30 प्रश्न अच्छे से पढ़ लेना है, और भी कठिन करेंगे, जो लक्षण वगैरह बताएं उनको भी अगर छोड़ देंगे तो 25 प्रश्न से आपको ज़्यादा एक भी देखने के लिए एग्जाम में नहीं मिलेगा। और यही प्रश्न हमारे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, पूछने की संभावनाएं हैं। मैंने बताया है कि 2025 में कौन कौन से सवाल अभी तक आ चुके हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करें, चिन्ह लगाएं, बुक है या जो भी पढ़ने का मटेरियल है उसमें जाके आप लोग कवर करें बच्चों। और समय कम है, आपको घूमने के लिए टाइम नहीं होना चाहिए, टाइम पास करने का टाइम नहीं है, न किसी को बतियाने का टाइम नहीं है। ओके, अभी जो सिर्फ टाइम है हमारे पास पढ़ाई, स्टूडेंट है तो आप सिर्फ पढ़ाई करें भाई। चलो अगले वीडियो में मिलेंगे, बॉटनी के आईएमपी क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बॉटनी का भी आईएमपी क्वेश्चन दे दो सर, तो मैं कोशिश करूंगा बॉटनी का भी आईएमपी क्वेश्चन आप लोग को दे दूं, और केमिस्ट्री का भी आईएमपी क्वेश्चन दे दूं। और जैसे जैसे आप लोगों का डिमांड है उस हिसाब से मैं आईएमपी क्वेश्चन दूंगा, चाहे आपका यूनिवर्सिटी कोई भी हो, कॉलेज कोई भी हो। लेकिन फ्रेंड, मेरा एक ही काम आप लोगों को गुरु दक्षिणा में आप लोगों को करना है कि आपके जो फ्रेंड हैं, आप लोगों के जो दोस्त हैं ना, उनको मेरे चैनल को शेयर कर देंगे। ओके, क्यों? आप लोग के मन में जलन ना हो कि मेरे दोस्त तो जान लेंगे, ज्यादा जान लेंगे भाई। भेजने से कोई कम ज्यादा ऐसा नहीं होता है, भेजने से जानकारी मिल जाएगा। जो व्यक्ति जितना मेहनत करेगा उतना उसको फल मिलेगा। ओके, देखो, इससे कंपटीशन भी आप लोगों के बीच में होगा, जिससे आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। वीडियो में और किसी तरह से जरूरत फील करते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है? चलिए दोस्तों, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।